आप सभी का स्वागत है 24 न्यूज़ हक की आवाज़ में। 25 साल बाद अमेरिका से हैदराबाद लौटे जनाब मुकर्रम जी का भव्य स्वागत को देखकर उठा रहे हैं कुछ लोग कई सवाल। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर तरह तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। कोई पूछ रहा है कि जनाब मुकर्रम जी कौन है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं क्या वो कोई नेता है या चुनाव लड़ने की तैयारी करें। वहीं कुछ लोग बिना पूरी जानकारी के अपनी अपनी राय भी दे रहे हैं। आज हम किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं बल्कि तथ्यों के आधार पर इस स्वागत के पीछे की वजह आपके सामने रखने जा रहे हैं। आजकल अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोग बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं लेकिन ज़मीन पर उनका कोई असर दिखाई नहीं देता। कहावत भी है, नाम बड़े और दर्शन छोटे होते। कई लोग तो केवल अपनी दौलत का प्रदर्शन करते हैं लेकिन लोगों के दिलों में जगह नहीं बना पाते। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं पूरी सच्चाई और हकीकत। आपको बता दें, 5 अगस्त 2026 की देर रात हैदराबाद के ओल्ड सिटी मलकपेट स्थित मेरिडियन फंक्शन हॉल में अमेरिका से 25 साल बाद लौटे जनाब मुकर्रम जी के सम्मान में एक बेहद भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। कई लोगों के मन में सवाल है कि आखिर ऐसा क्या है कि उनके स्वागत में 10,000 से भी अधिक लोग उमड़ पड़े। बताया जाता है कि इसकी वजह कोई राजनीतिक पद या चुनाव नहीं बल्कि बरसों से लोगों के साथ निभाया गया रिश्ता, इंसानियत और सेवा का जज्बा है। जानकारी के अनुसार जनाब मुकर्रम जी ने हमेशा लोगों के साथ अपनापन बनाए रखा। उन्होंने केवल आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि हर मुश्किल घड़ी में लोगों का साथ देने की कोशिश की। कभी किसी ज़रूरतमंद की मदद करके, कभी सामाजिक कार्यों में सहयोग देकर और कभी लोगों के दुख सुख में शामिल होकर उन्होंने अपने व्यवहार से लोगों के दिलों में जगह बनाई। करीब 25 साल पहले वो अमेरिका चले गए लेकिन वहाँ रहने के बावजूद उनका रिश्ता हैदराबाद से कभी नहीं टूटा। वो लगातार अपने शहर और यहाँ के लोगों से जुड़े रहे। ज़रूरतमंदों की मदद, सामाजिक कार्यों में सहयोग और लोगों से संपर्क बनाए रखना उन्होंने जारी रखा। यही वजह है कि जब लोगों को पता चला कि जनाब मुकर्रम जी 25 साल बाद हैदराबाद लौट रहे हैं तो उनकी खुशी देखते ही बन रही थी। और इस स्वागत समारोह में उनके बचपन के दोस्त, स्कूल के दोस्त, कॉलेज के दोस्त, रिश्तेदार, पुराने साथी और हज़ारों शुभचिंतक बड़ी संख्या में शामिल हुए। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि शाम करीब 7 बजे उनका काफिला शमशाबाद एयरपोर्ट से रवाना हुआ, जहाँ पहले से बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। इसके बाद गाड़ियों का लंबा काफिला चलते हुए मलकपेट स्थित मेरिडियन फंक्शन हॉल पहुंचा। स्वागत समारोह में 10,000 से अधिक लोग शामिल हुए। पूरे कार्यक्रम में उत्साह का माहौल रहा। आतिशबाजी हुई, पटाखे छोड़े गए और हैदराबाद के मशहूर मजदूर नगाड़ों की गूंज से पूरा इलाका गूंज उठा। जनाब मुकर्रम जी लोगों का हाथ हिलाकर और सलाम करते हुए अभिवादन स्वीकार करते रहे। चारों ओर उनके समर्थन में नारे लगाए जा रहे थे। बड़ी संख्या में लोग उनके साथ सेल्फी लेने के लिए उत्साहित दिखाई दिए। पूरा फंक्शन हॉल खचाखच भरा हुआ था और कार्यक्रम लगभग सुबह 3 बजे तक चलता रहा। और आज भी सोशल मीडिया पर उनके सारे वीडियोस वेलकम के देखे जा रहे। आखिर में इतना ही कहेंगे, किसी भी व्यक्ति के बारे में राय बनाने से पहले पूरी जानकारी लेना बेहतर होता है। अगर किसी के स्वागत में हज़ारों लोग अपने आप पहुंचते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। फैसला हमेशा तथ्यों के आधार पर होना चाहिए, अफवाहों या अधूरी जानकारी के आधार पर नहीं। मैं शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह ताला ने इस गरीब से काम हिंदुस्तान के अंदर भी लिया और अमेरिका के अंदर भी लिया। और जब हम हैदराबाद में थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत से नवाजा था, सेहत से नवाजा था, मोहब्बत से नवाजा था और साथ में साथ दीन का काम करने से नवाजा था। हमारे साथ हमारे लड्डू भाई, मलिक भाई, शहबाज भाई, शफी भाई, मुकर्रम भाई, जीशान भाई, हमारे फिरोज भाई, हमारे भतीजे भी यहाँ पर है। एक एक का तो नाम नहीं ले सकता हूँ। मसूद भाई अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी दिल की धड़कन है। जैसा अल्हम्दुलिल्लाह एक रूह के बगैर नहीं रह सकता, वैसे ही मैं जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्तों के बगैर नहीं रह सकते। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, यहाँ पर इन्हें हैदराबाद में, ना शिकागो में, ना इंग्लैंड में, ना दुबई में, ना सऊदी में, ना ऑस्ट्रेलिया में, बल्कि सारी दुनिया में अल्लाह ताला ने लोगों को, अपने आप की तारीफ नहीं करता हूं मैं, लेकिन मुझसे मोहब्बत करते हैं और मैं उनसे मोहब्बत करता हूं। और ये हम लोग मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। नफरतों को दूर करने वालों में से हम लोग, हम किसी के खिलाफ नहीं है। खिलाफ है तो शैतान के, जो आपस में जो इख्तलाफात लाता है। दुनिया के अंदर कोई भी परफेक्ट नहीं है। जब कभी अल्हम्दुलिल्लाह शिकागो के अंदर कोई भी चीफ मिनिस्टर आता है तो मायर राजशेखर रेड्डी साहब को भी इनवाइट किया हमने, चंद्रबाबू नायडू साहब को भी इनवाइट किया हमने। अल्हम्दुलिल्लाह जाकर अपने रिसेंटली रेवंत रेड्डी साहब से भी मुलाकात की और मैंने अल्लाह का शुक्र है कि 7 डेज राहुल गांधी के साथ पूरा अमेरिका ट्रैवल किया। And he is very down to earth and he is very helping nature. He will be inshallah successful in this life and the life hereafter. May Allah give us guidance to propagate good things and stop the evil things with wisdom. जब कभी कोई चीफ मिनिस्टर वहां पर अमेरिका आता है तो हम यही बोलते हैं कि जब हैदराबाद में चिंगारी लग जाती है तो हमारे जिस्म में आग लग जाती है।
हमको कभी ये फिक्र नहीं होती कि हैदराबाद के अंदर किसी को जॉब प्लेसमेंट के लिए आप लोग रखा दो। हमको ये नहीं होता वो लोग को जाके कि भाई किसी को आप रिजर्वेशन दे दो इंजीनियरिंग में या मेडिसिन में। हम कभी ये नहीं बोले उनको कि भाई बच्चों को जो है जो गरीब है उनको खाने का अरेंजमेंट करो। ये सब अल्लाह करता है और अल्लाह की जात से उम्मीद है जितने दुनिया के अंदर मखलूक है, समंदर के अंदर लाखों मखलूक है और एक फिश 2 टन krill ऑफ प्लैंकटन खाती है, वो पैसा नहीं बनाती है, वो काम नहीं करती है, लेकिन अल्लाह सारी मखलूक को समंदर के खिला रहा है, सारी जंगल के जानवरों को खिला रहा है, सारे आसमान के ऊपर जितने परिंदे हैं उनको खिला रहा है। और इन सब में नंबर 1 इंसान को खलीफा बनाया, किंग बनाया इन सब पर, और इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, साथ में साथ मोस्ट इंटेलेक्चुअल क्रिएशन बनाया और बना के बोला कि अल्लाह ताला सबको पालता है। तो हमको किसी को पालने की फिक्र नहीं है, हमको एक ही फिक्र है, जब कभी यहाँ पे फसाद होता है तो इनोसेंट लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। तो हम हर चीफ मिनिस्टर से यही रिक्वेस्ट करें कि जो कल्प्रिट है उनको जेल में डालो और जो आम लोग हैं उनको छोड़ो। हम भी आपके साथ है, सारी अवाम भी आपके साथ रहेंगी, लोग दिल से चाहेंगे और आपको हेल्प करेंगे इंशाल्लाह हर इलेक्शन में इस दुनिया में, और आखिरत में आपको अल्लाह ताला कामयाब करे बोल के हम दुआ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह।